जैसे ही सौदागर ने आम की गुठली जमीन पर फेंकी, अचानक एक बहुत बड़ा जिन उसके सामने आ खड़ा हुआ। जिन की आवाज सख्त थी। इसने कहा, तुम्हारी इस हरकत ने मेरे बेटे की जान ले ली है। तुमने जो आम की गुठली फेंकी वो सीधी मेरे बेटे को लगी और मेरा बेटा मर चुका है। अब तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। यह सुनकर सौदागर का दिल दहल गया। वो एक लम्हे के लिए साकित रह गया। इसे अंदाजा नहीं था कि एक मामूली सी हरकत इसे इस हाल तक पहुंचा देगी। इसने फौरन कहा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैं नहीं जानता था कि यहाँ कोई मौजूद है। मेरी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जिन ने जवाब दिया, नियत का फैसला बाद में होता है, फैसला अमल पर किया जाता है और तुम्हारा अमल मेरे बेटे की मौत बना है। सौदागर परेशान हो गया। वो जानता था कि ये कोई मामूली जिन नहीं है और उसके सामने बहस करना बेकार होगा। इसने खुद को संभाला और कहा, मैं एक सौदागर हूँ, मेरे जिम्मे लोगों के हक है, अमानतें हैं और वादे हैं जो अभी पूरे नहीं हुए। अगर आज मुझे सजा दे दी गई तो बहुत से लोग नुकसान में आ जाएंगे। जिन ने कहा, ये सब मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। सौदागर ने फौरन कहा, अगर आप मुझे 1 महीने की मोहलत दे दें तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इसी जगह इसी वक्त वापस आ जाऊंगा। अगर मैं वापस न आया तो आप जो सजा चाहे दे सकते हैं। जिन ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें लगता है हम जिन्नात इंसानों के वादों पर यकीन करते हैं? सौदागर ने जवाब दिया, मैं आम इंसान नहीं हूँ। मैंने कभी वादा नहीं तोड़ा, कभी धोखा नहीं दिया। मेरी पहचान मेरे वादे हैं। जिन कुछ देर खामोश रहा। फिर इसने कहा, अच्छा सुनो, अगर तुम मुकर्रर वक्त पर वापस न आए तो मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हारे घर वालों को भी जानता हूँ। जिन ने बात जारी रखी, अगर तुम वादा तोड़ोगे तो सजा सिर्फ तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर वाले भी इसकी कीमत चुकाएंगे। ये सुनकर सौदागर के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ गई। इसने फौरन कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने घर वालों की फिक्र है। जिन ने कहा, तो फिर याद रखना, 1 महीना ना 1 दिन कम ना 1 दिन ज्यादा। अगर तुम वक्त पर वापस आए तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और अगर न आए तो अंजाम तुम जानते हो। सौदागर ने सर झुका दिया। इसने कहा, मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर जरूर वापस आऊंगा। ये मेरा कॉल है। जिन ने आखिरी बात कही, याद रखना हम वादे भूलते नहीं। उसके बाद जिन गायब हो गया। सौदागर वहीं खड़ा रहा। वो जानता था कि इसके पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, आ तो वादा पूरा करें, आ सब कुछ खो दे। और यहीं से इस कहानी का असल इम्तिहान शुरू होता है। सौदागर घर पहुंचा और इसी दिन से इसने अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू कर दी। जिन लोगों का कर्ज इस पर था वहां अदा कर दिया। जिनकी अमानतें इसके पास थी वो लुटा दे। जिनके साथ कारोबारी वादे बाकी थे उन्हें निपटा दिया। वो किसी को वजह नहीं बताता था, किसी को सवाल का मौका नहीं देता था, बस काम पूरा करता चला जा रहा था। दिन गुजरते गए और उसके काम खत्म होते गए। जब आखिरी दिन रह गया तो इसने घर वालों को बुला कर साफ बात कह दी, अगर मैं 1 महीने के अंदर वापस न आया तो मेरा इंतजार मत करना। इसके बाद वहाँ सफर पर रवाना हो गया। वक्त मुकर्रर होने पर वो वादे की जगह पहुँच गया। कुछ देर बाद वहाँ एक दरवेश आ गया। सौदागर ने पूछा, आप कौन हैं? दरवेश ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। सौदागर ने कोई सवाल नहीं किया। इसी वक्त वही जिन उनके सामने आ खड़ा हुआ। जिन ने सौदागर को देखकर कहा, तुम अपने वादे के मुताबिक आ गए हो, तुम सच्चे हो? फिर जिन की नजर दरवेश पर पड़ी। जिन ने पूछा, ये कौन है? दरवेश ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक बात कहूँ। जिन ने कहा, कहो। दरवेश ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊं जो किसी और इंसान की हो और वो कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, तो क्या तुम इस इंसान की सजा में 1 तिहाई कमी कर दोगे? जिन ने फौरन जवाब नहीं दिया। कुछ लम्हे गुजरे। फिर जिन ने कहा, अगर कहानी वाकई सच्ची हुई और इसमें धोखा नहीं हुआ तो सजा में 1 तिहाई कमी कर दी जाएगी। दरवेश ने कहा, तो फिर सुनो। सौदागर खामोश रहा। वो जानता था कि अब जो कहानी सुनाई जाएगी वही उसके अंजाम का फैसला करेगी और यहीं से असली इम्तिहान अगले मरहले में दाखिल होता है। दरवेश बोला, जिन्हों के बादशाह एक आदमी के साथ 2 कुत्ते थे और ये दोनों कुत्ते दरहकीकत उसके सगे भाई थे। ये आदमी जजीरा अरब के एक शहर में तिजारत किया करता था। जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो विरासत में 5000 दिनार मिले। इसने अक्ल से काम लिया, तिजारत शुरू की और अल्लाह के फजल से इसका माल बढ़ने लगा। मगर उसके दोनों भाई जल्दबाज और लालची थे। वो कहने लगे कि हम मेहनत के बगैर जल्दी अमीर होना चाहते हैं। चुनांचे हर एक अपनी रकम लेकर किसी और शहर चले गए। कुछ ही अरसे बाद उनका माल बर्बाद हो गया। 1 साल गुजरा तो बड़ा भाई मुफलिसी की हालत में भीख मांगता हुआ इसी ताजिर के पास आ पहुंचा। इसने भाई को पहचाना, इसकी हालत पर तरस खाया और 1000 दिनार देकर दोबारा कारोबार पर लगा दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि दूसरा भाई भी खराब हाल में वापस आ गया। इसके साथ भी इसी ने नरमी की, इसे भी 1000 दिनार दिए और संभलने का मौका दिया। लेकिन जिन्हों के बादशाह लालच का जर दोबारा जाग उठा। वो दोनों भाई उसके पास आए और कहने लगे, आओ समंदर पार तिजारत करते हैं, वहाँ बड़ा नफा है। इसने मना किया, खतरे गिनवाए, मगर उनके इसरार पर आखिरकार मान गया। इस वक्त उसके पास 6000 दिनार थे। 3000 का सामान खरीदा और तीनों भाई सफर पर निकल पड़े। अल्लाह ने नफा दिया, तिजारत कामयाब हुई और वापसी का वक्त आ गया।
इसी दौरान एक निहायत हुसैन औरत उनके सामने आई। इसकी बातें मीठी थीं और आंखों में फरेब था। इसने खुद को मजलूम जाहिर किया, मदद की दरख्वास्त की। दोनों भाई फौरन इसके फरेब में आ गए। इस ताजिर ने रोका मगर किसी ने ना सुनी। औरत को साथ ले लिया गया। कुछ ही दिनों बाद इस औरत ने अपना असली रंग दिखाया। इसने जादू के जोर से दोनों भाइयों को कुत्ता बना दिया। फिर इसने चाहा कि इस ताजिर को भी हलाक कर दें और सारा माल हड़प ले, मगर अल्लाह ने इसे बचा लिया। बाद में इसकी मुलाकात एक नेक औरत से हुई जो जादू जानती थी मगर जुल्म नहीं। इसने हकीकत बताई और कहा, अगर चाहो तो तुम्हारे भाई दोबारा इंसान बन सकते हैं, मगर शर्त यह है कि उन्हें कुछ अरसा इसी हालत में रहने दो ताकि वो अपने लालच का अंजाम खुद देख लें। इसीलिए वो ताजिर अपने भाइयों को कुत्ते की हालत में अपने साथ रखता रहा। दरवेश खामोश हो गया। जिन्नों के बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, यह कहानी भी इबरत से भरी हुई है। लालच ने भाइयों को जानवर बना दिया और एक कातिल ने एक को बचा। मैं इस ताजिर की 1/3 सज़ा भी मुआफ करता हूँ। अब इस पर सिर्फ 1/3 सजदा बाकी रह गई है। दरवेश बोला, ए जिन्नों के बादशाह, अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक आदमी के साथ एक ऊँटनी होती है। लेकिन ए जिन्नों के बादशाह, ये कोई आम ऊँटनी नहीं होती, बल्कि असल में वो इस आदमी की बीवी होती है। इस आदमी की शादी को 40 बरस गुजर चुके थे, मगर उसके यहाँ कोई औलाद न हुई। आखिरकार इसने एक लौंडी खरीदी और अल्लाह के हुक्म से इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। कई बरस वो सब सुकून से जिंदगी गुजारते रहे। फिर एक दिन वो आदमी किसी सफर पर रवाना हुआ और अपनी बीवी के सुपुर्द लौंडी और बच्चे को कर गया। लेकिन इसके पीछे इसकी बीवी के दिल में हसद जाग उठा। इसने जादू के जोर से लौंडी को गाय बना दिया और बच्चे को बिछड़ा और दोनों को गवालों के हाथ बेच दिया। जब वो आदमी सफर से वापस आया और उनके बारे में पूछा तो बीवी ने कहा कि लौंडी मर गई और बच्चा कहीं भाग गया। वो आदमी गमगीन हुआ मगर सब्र कर गया। कुछ अरसे बाद कुर्बानी का दिन आया तो इसने एक खूबसूरत गाय खरीदी। अतफाका यह था कि वही गाय थी जो कभी लौंडी हुआ करती थी। जब इसे ज़बह करने का वक्त आया तो गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। इसका दिल कांप उठा और उसने गाय को छोड़ दिया। बाद में इसकी मुलाकात एक नेक जादूगरनी से हुई जिसने सारा भेद खोल दिया। इसके जादू से बच्चा दोबारा इंसान बन गया और सजा के तौर पर इस जालिम औरत को ऊँटनी बना दिया गया। ए जिन्नों के बादशाह, आज वो ऊँटनी इसी अंजाम की निशानी है जो जुल्म और हसद इंसान को दिखाता है। दरवेश खामोश हो गया। जिन्ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मुझे तुम्हारी ये दास्तान सुनकर बहुत असर हुआ है। ये दूसरी कहानी भी इबरत से भरी हुई है, इसलिए मैं इस ताजिर की सजा का 1/3 हिस्सा मुआफ करता हूँ। अब इसकी 2/3 सजा खत्म की जाती है। दरवेश बोला, ए जिन्नों के बादशाह, अब मैं आपको तीसरी और आखिरी कहानी सुनाता हूँ जो गुरूर के टूटने और तौबा के कबूल होने की निशानी है। ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जो कभी जजीरा अरब के एक कदीम शहर में बहुत खुशहाल ताजिर हुआ करता था। माल और दौलत की फरावानी थी, लोग उसकी इज्जत करते थे और बाजार में इसका नाम जाना जाता था। इसका बाप निहायत दाना और खुदा तरस इंसान था। वो अक्सर कहा करता था, बेटा, दौलत आजमाइश है, अगर शुक्र न रहे तो यही दौलत अजाब बन जाती है। मगर ए जिन्नों के बादशाह, जब दिल पर गुरूर गालिब आ जाए तो नसीहत कानों तक नहीं पहुंचती। बाप के इंतकाल के बाद इस शख्स के दिल में हिर्स ने जगह बना ली। वो नापतोल में कमी करने लगा, कमजोर ग्राहकों को धोखा देने लगा और नाजायज नफा को समझदारी कहने लगा। एक दिन एक मुसाफिर ताजिर उसके पास आया जिसके साथ एक निहायत खूबसूरत और ताकतवर घोड़ा था। मुसाफिर ने कहा, मैं सफर में लट गया हूँ, अगर तुम ये घोड़ा खरीद लो तो मैं अपने वतन वापस जा सकूंगा। ये शख्स घोड़े की असली कीमत जानता था, मगर लालच ने इंसाफ को दबा दिया। इसने मुसाफिर की मजबूरी का फायदा उठाया और घोड़ा बहुत ही कम कीमत में खरीद लिया। मुसाफिर आंखों में आंसू लिए चला गया और ये शख्स अपने नफा पर मुतमईन हो गया। लेकिन ए जिन्नों के सरदार, इसी लम्हे से इसके जवाल का आगाज हो गया। कारोबार में खसारा आने लगा, जहाज गिर कर तबाह होने लगे, शरीक बेवफा निकल आए और थोड़े ही अरसे में सारी दौलत मिट्टी हो गई। मजबूर होकर वो शख्स इसी घोड़े के साथ शहर शहर भटकने लगा, रिस्क की तलाश में दरबदर फिरने लगा। एक रात सफर की थकन से चूर वो सो गया। इसी नींद में इसे एक नेक सूरत औरत दिखाई दी। चेहरे पर वकार था, आवाज में नरमी और निगाह में गहराई। इस औरत ने कहा, जुल्म से कमाई हुई दौलत ज्यादा देर साथ नहीं देती, हिर्स इंसान को इसके अंजाम तक ले जाती है। अगर दिल से तौबा करो और बाकी जिंदगी नेकी और खिदमत में गुजार दो तो रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। वो घबरा कर जाग उठा, इसका दिल कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी लम्हे इसने सच्चे दिल से तौबा की। इसने अहद किया कि अब ना धोखा देगा, ना नापतोल में कमी करेगा, बल्कि जहां तक हो सके लोगों की मदद करेगा। इस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो गुरूर छोड़ चुका था, मिस्कीनों का सहारा बन गया, भूखों को खाना खिलाने लगा और आजिजी को अपना जेवर बना लिया। इसी हालत में वो सफर पर था कि कब कुदरत ने इसे इस मजलूम ताजिर की आजमाइश के मकाम तक पहुंचा दिया। दरवेश खामोश हो गया। जिन्नों के बादशाह ने गहरी नजर से सुना, फिर बोला, मैंने तीसरी कहानी भी सुन ली। इसमें गुरूर का अंजाम और तौबा की रोशनी है। ये ताजिर खताकार जरूर था, मगर इसने वदा निभाया और मौत के सामने डट कर खड़ा रहा। इसलिए मैं इसकी बाकी मानदा सजा भी मुकम्मल तौर पर मुआफ करता हूँ। आज से ये आजाद है। यमरहम गालिब आ गया और इंसाफ पूरा हुआ।
उसके जवाल का आगाज हो गया। कारोबार में खसारा आने लगा, जहाज गरकर होने लगे, शरीक बेवफा निकल आए और थोड़े ही अरसे में सारी दौलत मिट्टी हो गई। मजबूर होकर वह शख्स उसी घोड़े के साथ शहर शहर भटकने लगा, रिजकर की तलाश में दर बदर फिरने लगा। एक रात सफर की थकन से चूर वह सो गया। उसी नींद में उसे एक नेक सूरत औरत दिखाई दी। चेहरे पर वकार था, आवाज में नरमी और निगाह में गहराई। उस औरत ने कहा, जुल्म से कमाई हुई दौलत ज्यादा देर साथ नहीं देती। हिर्स इंसान को उसके अंजाम तक ले जाती है। अगर दिल से तौबा करो और बाकी जिंदगी नेकी और खदमत में गुजार दो तो रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। वह घबरा कर जाग उठा। उसका दिल कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी लम्हे उसने सच्चे दिल से तौबा की। उसने अहद किया कि अब न धोखा देगा, न नाप तोल में कमी करेगा, बल्कि जहां तक हो सके लोगों की मदद करेगा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह गुरूर छोड़ चुका था, मिस्कीनों का सहारा बन गया, भूखों को खाना खिलाने लगा और आजीजी को अपना जेवर बना लिया। उसी हालत में वो सफर पर था कि कुदरत ने उसे उस मजलूम ताजिर की आजमाइश के मकाम तक पहुंचा दिया। दरवेश खामोश हो गया। जिन्हों के बादशाह ने गहरी नजर से सुना, फिर बोला, मैंने तीसरी कहानी भी सुन ली। इसमें गुरूर का अंजाम और तौबा की रोशनी है। यह ताजिर खताकार जरूर था, मगर उसने वादा निभाया और मौत के सामने डट कर खड़ा रहा। इसलिए मैं उसकी बाकी मांदा सजा भी मुकम्मल तौर पर माफ करता हूँ। आज से वह आजाद है। यूं रहम गालिब आ गया और इंसाफ पूरा हुआ।